जो है वो सामने आ रही, तो क्या हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का क्या एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है? एक बड़ा सवाल ये यहाँ खड़ा हो रहा है और इसी को आज हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। लोटवाड़ा साहब हमारे साथ हैं। लोटवाड़ा साहब, जिस वीरता की भूमि माना जाता है मेवाड़ को, और वहां के इतिहास को लेकर इस तरीके की अगर बात होती तो द्वेलित होना बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं कहीं आपको लगता है कि इस पूरे मसले के अंदर केंद्र सरकार को इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए था, उसको कहीं कहीं पहल करनी चाहिए थी इस पूरे मामले को, शायद इतना ये मामला बढ़ता भी नहीं। क्या लगता है? ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, आपने जो दोहा सुनाया राणा प्रताप के लिए, वो दोहा राजा मान के लिए भी है कि माई पूछ जड़े तो एड़ा जण जड़ो मान मरद, समंदर खांडो पखाड़ी और काबुल पाड़ी हद। तो ये तो हर जगह जो है वीर हुए हैं, कण कण में वीर हुए हैं। और जहां तक पद्मावती का सवाल है, वो जो एक प्रश्न है, यक्ष प्रश्न हमारे राष्ट्र के सामने है कि वो एक राष्ट्र को समर्पित, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने शील को बचाने के लिए उस आक्रांता की निगाहों से पूरे 1600 महिलाओं ने, जो विभिन्न, क्योंकि उस जमाने में 1600 के करीब पॉपुलेशन होगी, वहां की सारी महिलाओं ने एक साथ चित्तौड़ के किले में आकर के अपने प्राणोत्सर्ग किए कि ये दुष्ट जो है हमें देख तक नहीं सके। दूसरी बात, वहां के जो पुरुष थे उन्होंने भी वहां पर शाखा किया, उन्होंने युद्ध में लड़ते लड़ते अपने प्राणोत्सर्ग किए कि किसी भी तरह से जो है वो चित्तौड़ का किला इसके कब्जे में नहीं आ सके, उन्होंने भरसक प्रयास किए। तो ये सारी युद्ध की जो परंपराएं रही हैं, ये राजस्थान की एक परंपरा है युद्ध कला। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसको लेकर के ही पूरा समाज उद्वेलित हुआ, इसको लेकर के ही सारे समाज, क्योंकि वहां युद्ध में ऐसा नहीं था कि खाली राजपूत ही लड़ा करते थे, उसमें सारे लोग लड़ते थे, चारण थे, भाट थे, ब्राह्मण थे, अन्य भी जातियां, भील थे, वो सब उस युद्ध में लड़ते थे। ऐसा कोई नहीं था कि हर जाति का व्यक्ति योद्धा था, क्योंकि अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित था। और ये राष्ट्र भाव को समर्पित होकर के ही आज आप देखें कि चारों तरफ आवाज उठ रही है पद्मावती फिल्म के खिलाफ। वो सिर्फ इसलिए उठ रही है कि हर आदमी का राष्ट्रीयता का भाव जागा है, और वो ये जानना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि कोई भी फिल्मकार एक्सप्रेशन की छूट में या मतलब जिसको कहना चाहिए कि अपनी राइट टू एक्सप्रेशन को लेकर के और कहीं कोई गलत चीज नहीं दर्शाई जाए। ये आने वाले भविष्य के लिए भी है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि ऐसा एक कानून बनना चाहिए हमारे सिनेमेटोग्राफी एक्ट में, क्योंकि वहां केवल आप सेंसरशिप करते हो उस फिल्म की न्यूडिटी पे कि भाई उसमें कितनी नग्नता है या नहीं है, लेकिन अब आवश्यकता है एक ऐसा कानून बनाने की कि अगर आप इतिहास पे फिल्म बना रहे हो, हमारे किसी भी राष्ट्रीय चरित्र पर बनाएं, चाहे वो मदर टेरेसा हो, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे जो भी हो, वल्लभ भाई पटेल हो, अगर किसी भी राष्ट्रीय चरित्र पर आप फिल्म बनाते हैं तो उसमें उसके इतिहास के साथ आप तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। आप किसी भी ड्रीम सीक्वेंस में उनको लव अफेयर करते हुए बिल्कुल बिल्कुल माना लोटवाड़ा साहब, लेकिन राष्ट्रीय मुगले आजम जो फिल्म आई थी, लोटवाड़ा साहब थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। मुगले आजम फिल्म आई थी, उसके अंदर अनारकली और अकबर का उसमें जिस तरीके से बताया गया था, अनारकली जैसा कोई कैरेक्टर इतिहास में था ही नहीं, लेकिन फिल्म आई, फिल्म को अप्रिशिएट किया गया। नहीं तो जोधा जैसा कैरेक्टर भी कोई इतिहास में नहीं था। बिल्कुल। फिर हम ये मुगले आजम की देन है कि पद्मावती नाम का कोई कैरेक्टर इतिहास में अगर हम खोजेंगे तो कहीं कुछ नहीं है, केवल पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती नाम का है। पद्मावती नाम के आपको सैकड़ों इतिहास में ऐसे वो मिल जाएंगे जहां पद्मावती पुंगल राज की राजकुमारी थी। आपने पुरानी देसी राजस्थान में कहावत है, तू बड़ी पद्मनी आई है, पुंगल की पद्मनी बन रही है अटे। अरे तो अपनी देसी कहावत है ये चीज। तो आप इस चीज को समझते हो दुर्गेश जी, इस चीज को अपनी कहावतों में है ये। तो इसका मतलब हमारी पद्मावती के एग्जिस्टेंस की तो कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है, उस पर तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि उसके पद्मावती नाम का कैरेक्टर कोई इतिहास में नहीं है। पद्मिनी जो है, रानी पद्मिनी जो है, जिन्होंने जोहर किया 16,000, हाँ वही पद्मिनी, आपकी बात ये तो जायसी की एक कल्पना है। ये पद्मावत में जो उन्होंने एक कल्पना की है, बिल्कुल जायसी की कल्पना है, लेकिन इम्पैक्ट लेते हुए उन्होंने लिखा उस काव्य। लेकिन आप इंटरप्रेट तो उसी को कर रहे हो ना, राणा रतन सिंह की पत्नी को ही बता रहे हो ना आप,
चाहे उसको पद्मावती बताओ, चाहे आप पद्मनी बताओ, राणा रतन सिंह की पद्मनी जो है पत्नी को ही बता रहे हो। तो इसलिए आप इतिहास के साथ अगर उसके चरित्र पर आप कोई लांछन डालना चाहते हो, उसको कोई भी जो है समाज का व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी समाज का व्यक्ति स्वीकार चलिए बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इतिहास के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल एक अथॉरिटी बनाने की जरूरत है। अगर इतिहास को लेकर अगर कोई फिल्म बनाना चाहता है या कोई और कुछ काम करना चाहता है, तो उसके लिए एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है इस विरोध के बाद। लोटवाड़ा साहब, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, अब अगर इस फिल्म को रिलीज करवाना है तो आप किस तरीके से रिलीज करवाना चाहेंगे, ये जानना चाहूंगा। क्या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि घूमर हटा दिया जाए, अगर ऐसी कोई ड्रीम सीक्वेंसेस हैं अगर वो हटा दिया जाए, या और कोई तरीके की कोई जिन पे आपको परेशानी है उनके ऊपर से अगर कैंची लगा दी जाए, तो क्या इस फिल्म को रिलीज कराया जा सकता है, ये फिल्म रिलीज हो सकती है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये घूमर जो है ये कोई यक्ष प्रश्न नहीं था। घूमर तो उन्होंने उसका प्रोमो डाल करके और ये प्रूव करने की कोशिश की कि हम इतिहास के अनुसार काम कर रहे हैं, और उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। जब आगाज ही ऐसा था तो अंजाम कैसा होगा। वो घूमर ही उनकी फ्लॉप हो गई, वो बिल्कुल उल्टी घूमर थी, उसकी ड्रेस नहीं थी, वो एक चरी डांस था जो कि गुजरात में किया जाता है, उस डांस के उसमें सारे मूव्स और मूवमेंट्स थे। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि अब आप इस फिल्म को अगर चलाने वाली बात करते हो, तो मैं तो पूरे हिंदुस्तान की सरकार से ये कहता हूं कि एक बार संपूर्ण बैन पूरे राजस्थान में इस फिल्म पे पूरे हिंदुस्तान में इस पर लगा दिया जाए, और इसको एक बार ठंडे बस्ते में पटका जाए। उसके बाद आप एक स्क्रीनिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जो किसी भी रिटायर्ड जज के नेतृत्व में हो, और उसमें हमारे इतिहास के प्रोफेसर्स हों, और उसके अंदर समाज के और उनके परिवार के परिजन हों, उनको बैठा करके एक बार उसकी आप दिखाएं, और वो अगर संतुष्ट होते हैं तो तब जाकर के इसको आगे चलाने वाली बात हो सकती है। तो इसलिए अभी एक बार इस पर संपूर्ण बैन का होना आवश्यक है। लोटवाड़ा साहब, एक छोटा सा सवाल संक्षिप्त में आपसे इसका जवाब चाहूंगा। क्या इसके पीछे की कोई राजनीति है? क्या वोट बैंक की कोई राजनीति आपको नजर आती है? हाँ जी। क्या इस पूरे विवाद और देखिए, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूं, मैं तो एक सामाजिक व्यक्ति हूं, और न मैंने कभी राजनीति के बारे में सोचा है। नहीं, मेरा पूर्ण रूप से समाज के प्रति जैसा कि श्याम सुंदर शर्मा जी ने एक बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा किया, उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव के वक्त ही इसकी रिलीजिंग की डेट आना, कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल कनेक्शन की तरफ उन्होंने इशारा किया। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ लगता है क्या? देखिए, श्याम सुंदर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनकी लेखनी के धनी हैं, सशक्त लेखनी इनकी है। ये राजनीति के क्षेत्र में घूमते रहते हैं, इनको कुछ भाव खुशबू कुछ नजर आई होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं पूर्णतः एक समाज सेवी व्यक्ति हूं। मैं केवल समाज की भावनाओं, हमारा इशारा आपकी तरफ नहीं है, हमारा इशारा आपकी तरफ नहीं है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करता हूं जी। मेरा आपकी तरफ इशारा नहीं है। खैर कोई बात नहीं। आरसी नहीं, आपका इशारा जिधर भी हो सकता है राजनीतिक कोई हो, तो मैं उसको डिनाई भी नहीं करता, मैं कोई उसको प्रोटेस्ट नहीं करता, लेकिन इस बारे में मैं कमेंट भी नहीं कर सकता। चौधरी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। क्या लगता है, श्याम सुंदर जी ने एक बड़ा मसला जो है वो उठाया, उन्होंने कहा कि एकदम गुजरात चुनाव के दौरान इस सारा सब कुछ आना, और करीब 10% वहां पर राजपूत समाज है, और अगर उन सारी चीजों को देखें, कहीं कोई आपको लगता है क्योंकि राजनीतिक समीकरण इन सारे विवाद के पीछे कुछ नजर आ रहे हैं क्या? दुर्गेश जी, पिछले कई दिनों से सभी चैनल्स के ऊपर और आपके अपने इस चैनल पे भी बहुत सी बार इस प्रोग्राम को हम पुनरावृत्ति के तौर पे कर रहे हैं, और ये प्रक्रिया कई दिनों से चल रही है। लोकतंत्र के अंदर मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, एक स्तंभ है, और वो जनता और जनहित से जुड़े हुए पूरे मुद्दे उठाता है। सरकार की तत्परता अगर इस मुद्दे पे होती, और सरकार अगर राजनीतिक कहीं पर प्रिविलेज नहीं लेना चाहती, तो इतने लंबे आंदोलन के बाद जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा, इस पत्र को लिखने का और ये जो निर्णय लेने का, जब 2 या 3 और सरकारों ने निर्णय ले लिया, उसके बाद में लिख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में भी है, और आज गुजरात में आज तक उस पर कहीं कोई नहीं आती है, और ना ही केंद्र सरकार के कोई मंत्री हैं वो उसके ऊपर आगे चल के कोई बात करते हैं। तो देश के अंदर शीतकालीन सत्र भी होता है, संसद का महत्वपूर्ण सत्र होता है, देश के मुद्दे वहां पे रखे जाते हैं, आज उन पे कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। इन सब चीजों को एक जगह पे, और जैसे लोहारवाड़ा साहब ने बताया कि कोई भी फिल्म रिलीज होने से 68 दिन पहले सेंसर बोर्ड में सबमिट की जाती है,
उससे पहले वो कहीं ना कहीं एक्ट का वॉयलेंस कर रहे हैं और डेट पहले डिक्लेयर कर रहे हैं और फिल्म को सबमिट नहीं कर रहे हैं, ट्रेलर उसका पहले जारी कर रहे हैं और समाज को और इसके बीच में चरमपंथी लोग भी आके और जिस प्रकार से इसकी पूरे देश के अंदर एक जो माहौल बना दिया, तो सरकार की अगर मंशा जनता के प्रति होती, समाज के प्रति होती, इस कैरेक्टर को लेके होती, तो ये इतना लंबा 10.5 महीने का लंबा सफर तय करने की शायद जरूरत नहीं होती। और आज भी समाज ये सत्य में है और आज अपने आप में ये चुनौती भी है कि अगर फिल्म का रिलीज कहीं पे रोक दिया जाता है, प्रदर्शन अगर कहीं पे रोक दिया जाता है और मूल इन्हीं तथ्यों के साथ में फिल्म प्रदर्शित हो जाती है, तो आज तो ऐसे गैजेट्स हैं कि हर आदमी बैठा हुआ उस पिक्चर को जरूर कहीं ना कहीं देखेगा और देखने के बाद में आपने इतने क्वेश्चन अपने आप में डाल दिए, जो कहीं पे भी किसी चीज पे वो किस तथ्य पे विश्वास करे, वो कहां जाके किस बात पे करे, पद्मावत पे करे, नहीं करे, जायसे की बात पे करे, जो आज तक उनकी किदवंतियां या जितना जो काव्य है वो अपने आप में महारानी का चलता रहा। तो ये अपने अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से लेके एक समाज के अंदर जो दुर्भाव की जो बात है वो छोड़ दी। तो इसके पीछे राजनीतिक मंशा के अलावा क्या हो सकती है? देश के प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मॉडल को पूरे देश में बेचा 2013 के अंत में और उन्होंने कहा गुजरात के अंदर हमने ये विकास के नए आयाम किए। आज उस गुजरात के अंदर जब जवाब मांगा जाता है तो देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं ये कहते हैं कि वो विकास मैं ही हूं। अगर ये 2013 में ये बता देते कि उस गुजरात के अंदर विकास मैं ही था तो शायद जनता को सोचना पड़ता। और आज वो जो राज्य है, जितने जो फैक्टर्स हैं उन पूरे फैक्टर्स पे वो पिछड़ा हुआ है। जो मध्य प्रदेश है, जो तमिलनाडु है, जो केरल है, जो महाराष्ट्र है, उन सब की लेगेसी के पीछे ना वहां पे हर फैक्टर पे, शिक्षा पे है, स्वास्थ्य पे है, एजुकेशन पे है, सभी फैक्टर्स पे वो पिछड़ा हुआ राज्य है। आज वहां पे उनकी जवाबदेही कौन पूछ रहा है? आज पूरे चैनल्स पे लोग मूल मुद्दों को भूल के जिस प्रकार से आज इस भावना के साथ में जो उद्वेलित है, आज जो मारवाड़ी में कहावत है कि अगर बच्चा किसी चीज के लिए जिद करे तो उसे किसी लटान पे बैठा दो, चढ़ाई पे चढ़ा दो, तो वो चीज की जिद के बजाय वो कहेगा नीचे उतार दो। तो आज हम किस तरफ जा रहे हैं? किस इस देश के अंदर जो देश एक सशक्त आगे की तरफ जो बढ़ना चाहिए, जो विश्व की चुनौतियों के साथ में एक सशक्त देश बनना चाहिए, हमें हमारे आधारभूत मुद्दों पे बात करनी चाहिए। उन मुद्दों की चर्चा आज इस चैनल पे 1 घंटे की चर्चा के अंदर कहीं पे जवाबदेही की ओर होती तो निश्चित रूप से बात पता होती। तो आज ये क्या हो रहा है इस चीज सब चीजों के पीछे? चलिए विकास सोमानी जी से जवाब लेते हैं। सोमानी साहब, क्या लगता है जिस तरीके से ये पूरा विवाद गरमाया, कहीं कहीं इनिशिएटिव आप लोग नहीं ले पाए और राजस्थान से ये जब ये विवाद उठा पूरे देश भर में ये फैला और उसके बाद राजपूत समाज को क्योंकि चुनाव साल भर बाद हैं तो कहीं कहीं वो गणित भी देखी गई होगी और उसके बाद इस पर बैन लगाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले इनिशिएटिव कई जगहों से और दूसरे राज्यों से ले लिया गया। खैर, क्या लगता है, क्या आप केंद्र सरकार को इसमें कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए? कोई इस तरीके की एक संस्था का गठन करना चाहिए, संवैधानिक संस्था का गठन करना चाहिए जो इतिहास को अगर लेके कोई फिल्म बना रही है, अगर इस तरीके के कोई काम कर रही है तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए कोई एक गवर्निंग जो है वो एजेंसी के तौर पर कोई गठन होना चाहिए। क्या सरकार वाकई इसके ऊपर सोच रही है? क्योंकि एक बड़ा मसला है, क्योंकि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इतिहास के साथ मखौल नहीं कर सकते, उसके साथ तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते, इसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या लगता है इस और वाकई कोई गंभीरता से सरकार की तरफ कुछ सोचा जा रहा है? ध्रुव जी, आपकी बात को मैं समझ रहा हूं और सुन भी रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि संविधान की एक परंपरा है और जो नियम और जो कानून बने हुए हैं, जो सेंसर बोर्ड भी बना हुआ है और हर चीज की एक अपना अस्तित्व है। बिना अस्तित्व और हर चीज का अपना भूमिका देखे बिना हम इस चीज को कह नहीं सकते। माननीय चौधरी साहब कह रहे थे अभी कि प्रधानमंत्री जी को या केंद्र सरकार को इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। भारत एक खोज, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी की जो एक किताब थी भारत एक खोज, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि कभी अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी से मिले ही नहीं, या न इस तरह की घटना हुई, या न इस शीशे में देखने जैसी भी कोई बात हुई। हम अगर इतिहास की बात करें, और आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह की है कि किस तरह की केंद्र की योजना है, किस तरह की विकास की योजना है, जिस बात पे चौधरी साहब ने कहा, आप देखें ये एक राजनीतिक मुद्दा है नहीं, ये एक सामाजिक मुद्दा है। और सामाजिक मुद्दा जिस समाज से जुड़ा हुआ है, वो शासक रहे हैं और राजस्थान में राज करते रहे हैं, और राजपूत समाज को सभी समाजों ने एक सम्मान की दृष्टि से देखा है। जब राजपूत समाज का एक समाज में प्रतिनिधित्व है और चुनिंदा लोग हैं जो समाज के इतिहास को भी समझते हैं और इतिहासकारों के साथ ही बैठते हैं,
जब तक इतिहासकार और समाज बैठ के इस बात को नहीं देख ले कि वास्तव में ये सही है कि गलत है। जब 9 महीने 8 महीने जब फिल्म की शूटिंग चली तब समाज को कई चीजें सामने नहीं आई। जब टेलर आने लगे इस फिल्म के और टेलर से ये पता लगा। सोमानी साहब, कहीं न कहीं ये जब मामला उठा है तो एक नजीर पेश की जानी चाहिए, एक इस तरीके के